हमारा रैंकिंग का पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने रैंकिंग का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये जो है हमारा पार्ट 4 है। मैंने पार्ट 3 तक अपलोड कर दिया। अगर आप लोग प्लीज़ वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए, कि उसमें मैंने बेसिक समझाया हुआ है। इसमें हम लोग थोड़ा मिक्स क्वेश्चन करेंगे, यानी कि इसका पार्ट 4 टाइप से है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 4। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसमें लंबाई या फिर कुछ और भी मिक्स टाइप से थोड़ा सा पूछा जाता है। तो मैं क्वेश्चन करवाऊँगी तो आप लोगों को खुद से समझ में ये आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अमन विमल से 4 वर्ष बड़ा है, विमल चमन से 2 वर्ष छोटा है, चमन ध्रुव से 6 वर्ष बड़ा है, ध्रुव ईसा से 9 वर्ष छोटा है। तो दूसरा सबसे बड़ा कौन होगा। देखो, ऐसे प्रश्नों को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, मैं यहाँ बस आपको थोड़ा सा तरीका बताऊंगी। और अगर आपको तरीका आता होगा तो ठीक है, और नहीं आता है तो यहाँ से प्लीज़ देखिएगा अच्छे तरीके से और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं तो जरूरी आप लोगों को उसमें प्रॉब्लम होगा तभी देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दिखने में तो थोड़ा सा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, पर बहुत ही ईजी है। ऐसा क्वेश्चन को हम लोग उल्टा सॉल्व करेंगे। उल्टा बोले तो पीछे से, यानी कि क्वेश्चन हम आगे से सॉल्व नहीं करेंगे। जी हाँ, आगे से नहीं पीछे से सॉल्व करेंगे। अब देखो क्या दिया हुआ, पहले हम लोग इसका नाम लिख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पहला है अमन, फिर दूसरा है विमल। ठीक है, मैं जल्दी से इसका नाम लिख लेती हूँ। देखो फ्रेंड्स, मैंने नाम लिख लिया। देखो, आप इतना बड़ा नाम एग्जाम में मत लिखिएगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। आप इसे शॉर्ट में ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी, डी या फिर ई लिख सकते हैं। और देखो, ये सब सारा क्वेश्चन आया हुआ, मैं खुद से कुछ नहीं करवा रही हूँ। ठीक है, ये सब सारा एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, मैं इसे शॉर्ट से भी लिख सकती हूँ, ए बी, वहाँ देखने थोड़ी ना कोई जा रहा जो कि आप क्या कर रहे हो। बस अपना जो सुविधा हो वही कीजिएगा। इस तरीके से लिख लिया। अब देखो, क्वेश्चन आगे से नहीं पीछे से पढ़ना है। मैंने आपको जैसा कि बताया, पीछे से पढ़ेंगे कि ध्रुव ईसा से 9 वर्ष छोटा है। ध्रुव है, यानी कि ध्रुव है जो कि ईसा से 9 वर्ष छोटा है। देखो, 9 वर्ष छोटा है तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं 9 से ज़्यादा बड़ा संख्या मानना है, यानी कि 9 से दुगना मान लीजिए, 9 से 3 गुना मान लीजिए, इस तरीके से मानना है। तो मैं मान लेती हूँ कि ये 20 है। ईसा है जो कि 20 वर्ष की है, ध्रुव है जो कि इससे 9 वर्ष छोटा है, तो 11 वर्ष की हो जाएगी। ठीक है, 11 वर्ष का है। और उसके बाद फिर बोला जा रहा है कि चमन ध्रुव से 6 वर्ष बड़ा है। चमन है जो कि ध्रुव से 6 वर्ष का बड़ा है। इससे अगर इसमें हम लोग 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17, यानी चमन है जो कि 17 वर्ष का है। अब देखो, उसके बाद फिर बोला जा रहा है विमल चमन से 2 वर्ष छोटा है। विमल है जो कि चमन से 2 वर्ष का छोटा है, यानी कि ये 15 हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है अमन विमल से 4 वर्ष बड़ा है। अमन है जो कि विमल से 4 वर्ष बड़ा है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 19 वर्ष का। तो अब लास्ट में क्वेश्चन क्या पढ़ा। देखो, लास्ट में क्वेश्चन हमेशा पढ़ना चाहिए कि क्वेश्चन आखिर पूछ क्या रहा है। तो पूछा जा रहा है कि दूसरा सबसे बड़ा कौन है। दूसरा सबसे बड़ा, ये तो पहला सबसे बड़ा है ना, ये पहला सबसे बड़ा है। दूसरा सबसे बड़ा कौन होगा, ये अमन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि अमन है जो कि दूसरा सबसे बड़ा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको शो कर रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया होगा कि मैंने ऐसा क्यों माना। देखो, आप यहाँ पे 20 मैंने यहाँ 20 माना, आप यहाँ पे 30 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन इसका जो डिफरेंस है सेम आएगा हमेशा। और ऐसा क्वेश्चन में आगे से कभी सॉल्व नहीं कीजिएगा, कभी सॉल्व नहीं कर पाइएगा, कितना भी कोशिश कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन में हमेशा पीछे से ही सॉल्व किया जाता है, तभी हम जल्दी से कर पाएंगे। और देखिए, मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए। देखो, इसे हम लोग शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको जैसा लगे वैसा भी लिख सकते हैं। बस मैंने आपको तरीका बता दिया कि ऐसा तरीका से हम लोग सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन पूछा गया है दूसरा सबसे बड़ा, यानी दूसरा सबसे बड़ा क्या है, कौन है, पहला नहीं पूछा है, दूसरा है, तो दूसरा अमन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और दूसरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लोकेश गगन से लंबा है परंतु अभिषेक से छोटा नहीं है। फिर बोला जा रहा है अभिषेक सुरेश के समान लंबाई के हैं, लोकेश ललित से छोटा है, लड़कों में से सबसे लंबा कौन है। ठीक है, ये एसएससी CHSL में आया प्रश्न है, जो कि 2018 में आया है। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन में बोला जा रहा है लोकेश गगन से लंबा है। ठीक है, देखो, हम लोग यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं या फिर उसका सिर्फ फर्स्ट लेटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो, लोकेश गगन से लंबा है, लोकेश
लोकेश को हम लोग लोकेश को एल के लिख सकते हैं, गगन से लंबा है, ठीक है, गगन से लंबा है, थोड़ा सा गैप लिखेंगे, हो सकता है यहाँ पे कोई और व्यक्ति आ जाए। गगन से लंबा है परंतु अभिषेक से छोटा नहीं, परंतु लोकेश है जो कि अभिषेक से छोटा नहीं है, यानी कि अभिषेक से ये बड़ा है, तो हम अभिषेक को कहाँ लिखेंगे। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, लोकेश गगन से लंबा है, लोकेश है जो कि गगन से लंबा है परंतु अभिषेक से छोटा नहीं, पर ये अभिषेक से छोटा नहीं है। उसके बाद फिर बोला जा रहा है कि अभिषेक सुरेश के समान है, ठीक है, अभिषेक है जो कि सुरेश के समान हो, अभिषेक से छोटा नहीं है, यानी ये है जो कि अभिषेक से छोटा नहीं है, यानी ये है जो अभिषेक से बड़ा होगा, तो हम लोग अभिषेक को यहाँ लिख सकते हैं, अभिषेक से बड़ा है, यानी कि हम लोग अभी अभिषेक को यहाँ इधर लिख लेते हैं, ठीक है, अभिषेक है जो कि सुरेश के समान लंबाई की, यानी ये दोनों का लंबाई है जो कि समान है। और आगे हम लोग पढ़ने का कोशिश करते, क्या दिया हुआ है, लोकेश ललित से छोटा है, लोकेश है जो कि ललित से छोटा है, ललित को हम लोग LT लिख सकते हैं, ठीक है, ललित से छोटा है। फिर पूछा जा रहा है कि लड़कों में से सबसे लंबा कौन है। देखो ये दोनों तो बराबर का है, तो हम इन दोनों का लंबाई तो बता नहीं सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। अगर यहाँ पे हम लोग से आंसर पूछा जाए कि सबसे लंबा कौन है, तो यहाँ पे तो सबसे लंबा हमें यही दिख रहा है, यानी कि ललित हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आलोक का भार करण के भार का दोगुना है, करण का भार रोमा का भार का 1/4 है, रोमा का भार टीपू के भार का दोगुना है, टीपू का भार शिवम के भार का दोगुना है, रोमा का भार आलोक करण शिवम एवं टीपू से कितने व्यक्तियों से अधिक है। ओके, देखो इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, पीछे से सॉल्व करेंगे, क्योंकि आगे से अगर हम सॉल्व करें तो हम लोग फंस जाएंगे और सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, सॉल्व होगा लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें, तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन को क्या करेंगे, पीछे से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो हम लोग पहले इसका नाम लिख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे सारा लेटर तो अलग है, तो हम लोग इसका शॉर्ट नेम भी लिख सकते हैं। पहला है आलोक, दूसरा है करण, करण को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद फिर है रोमा, रोमा के बाद है टीपू, ठीक है, और टीपू के बाद है फिर शिवम, हम लोग शिवम को S से लिख सकते हैं, इस तरीके से। अब फिर से हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और आगे से नहीं, अब की बार पीछे से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पीछे से सॉल्व करना है, ठीक है। देखो रोमा का भार टीपू का भार शिवम का दोगुना, टीपू का भार है जो कि शिवम का दोगुना है, ठीक है। देखो शिवम का दोगुना है, ठीक। अब देखो अब पूछा जा रहा है, अब आगे बोला जा रहा है कि रोमा का भार टीपू का भार का दोगुना है, रोमा का भार जो कि टीपू का दोगुना है, यानी इसका दोगुना है, यानी कि इसका दोगुना करेंगे तो 2 का दोगुना 4 हो जाएगा, यानी कि रोमा 4 की हो जाएगी। अब देखो अब बोला जा रहा है कि करण का भार रोमा का 1/4 है, देखो इस तरीके से लिखेंगे, करण का भार रोमा का भार का 1/4 है। तो इस तरीके से आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा कि ये जो होता है ये इसका रेशियो होता है, ये इसका रेशियो होता है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, के बराबर R गुना 1/4 है, तो ये इधर आके गुना हो जाता है, ठीक है, तरीके से गुना हो जाता है, तो K रेशियो R, यानी कि ये गुना हो गया, तो 4 इधर 1, यानी कि इसका रेशियो फिर से वापस से वही आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये R को हम लोग मान लेंगे 4, इसका नीचे है जो ये, और K का ये शॉर्टकट तरीका है। अगर आप लोगों को उतना नहीं करना है तो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। देखो K 4 गुना R 1, यानी कि इसका रेशियो K का रेशियो आ जाएगा 1 और R का रेशियो आ जाएगा 4। तो बोला गया है कि करण जो कि रोमा का 1/4 है, 1/4 भार है, यानी कि करण बराबर रोमा का 1/4, यानी रोमा अगर 4 है तो करण क्या है, 1 है, इस तरीके से। ओके, अब आगे बोला जा रहा है आलोक का भार करण के भार का दोगुना है, आलोक का भार है जो कि करण का दोगुना है, यानी इसका दोगुना, ये 1 है तो इसका दोगुना हो जाएगा, ये 2। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि रोमा का भार यानी इसका भार, ठीक है, रोमा का भार आलोक करण शिवम टीपू, यानी कि सभी व्यक्तियों में से
कितने व्यक्तियों में से इसका भार अधिक है, तो देखा जाए तो इससे भी ये अधिक है, इससे भी ये अधिक है, इससे भी ये अधिक है, इससे भी अधिक, यानी चारों व्यक्तियों से इसका भार है जो कि अधिक है। तो हम यहाँ पे आंसर देंगे कि 4 व्यक्तियों से इसका आंसर हो जाएगा कि चार व्यक्तियों से इसका भार अधिक है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और उसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, सौरभ, मोहित, मुकेश, सुमित तथा भीम को ऊपर से नीचे, ठीक है, यानी कि ऊपर से हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं। ठीक, अब बोला जा रहा है ऊपर से नीचे की ओर हम लोग जा रहे हैं। बोला जा रहा है कि सौरभ तीसरे स्थान पर है। ठीक है, सौरभ है जो कि ऊपर से तीसरे, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ पे कौन है? सौरभ है। ठीक है, सौरभ तीसरे स्थान पर है। भीम, सुमित और सौरभ के मध्य, भीम है जो कि सुमित और सौरभ के मध्य, इसे मैं साइड में लिख लेती है। भीम, सुमित और सौरभ के मध्य है। ठीक है, इसे मैं शॉर्ट में लिख लिया। अब बोला जा रहा है जबकि सुमित ऊपरी छोर पर नहीं है, सुमित है जो कि, यानी कि सुमित है जो कि यहाँ नहीं है, सुमित यहाँ नहीं है तो कहाँ होगा? नीचे होगा, यानी कि सौरभ और सुमित के बीच में कौन है? भीम है, यानी कि भीम यहाँ पे आ जाएगा। और 5 व्यक्ति हैं तो तीसरा नंबर पे, ये चौथा नंबर पे, ये पांचवा है, यानी कि ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। अब यहाँ पे 2 व्यक्ति के बारे में तो कुछ आगे बोला ही नहीं गया है, तो पूछा जा रहा है कि ऊपर से दूसरा स्थान, यानी कि यहाँ पे सेकंड प्लेस पे कौन होगा? देखो, तो यहाँ पे तो दूसरा स्थान के, यानी कि दूसरा व्यक्ति के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया है, तो हम यहाँ बोलेंगे कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा व्यक्ति के बारे में कोई भी चर्चा नहीं किया गया है, इसी के लिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 4, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एल का भार भी के भार का 1/4 है, भी का भार बी के भार का 2 गुना है, बी का भार सी के भार का आधा है, सी का भार एच के भार का 3 गुना है, बी का भार एल बी एच, यानी कि कितने व्यक्तियों से उसका भार अधिक है। जैसा इसके पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेम वैसा ही इसे भी सॉल्व करना है, यानी कि विपरीत, यानी कि उल्टा से सॉल्व करना है। आगे से मत सॉल्व कीजिएगा, आगे से सॉल्व कीजिएगा तो कभी नहीं हो पाएगा। इसे हम लोग उल्टा सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि कितने व्यक्ति हैं। एल है, बी है, एल बी, बी सी और एच है। ओके, अब हम लोग पीछे से पढ़ना शुरू करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखो बोला जा रहा है क्या, सी का भार एच के भार का 3 गुना है, सी का भार है जो कि एच का भार का 3 गुना है। अगर हम लोग यहाँ पे 1 लिखें, यहाँ पे 3 लिखें, तो देखो ये पॉइंट में आ जाएगा आंसर, और पॉइंट में कभी भी किसी का एज नहीं होता है, इसलिए हम लोगों को संख्या थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं 8, तो 8 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 24। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग 3 लेते, आगे चल के यहाँ पे पॉइंट में आंसर आता, और चूँकि पॉइंट में कभी भी किसी का एज नहीं होता है तो इसलिए। और अगर आप लोगों को करना है तो आप लोग करके देख सकते हैं, वैसे सोल्व नहीं होगा, पॉइंट में आ जाएगा, और पॉइंट में मुझे फंसना नहीं है, इसी के लिए मैंने ज़्यादा बड़ी संख्या लिया है। देखो थोड़ा सा यहाँ पे आपको तो माइंड यूज़ करना पड़ेगा। और फिर आगे यहाँ पे बोला जा रहा है बी का भार सी के भार का आधा है, बी का भार इसके आधा है, 24 का आधा कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले बोला गया था कि सी का भार जो कि एच का 3 गुना है, अगर मैं यहाँ पे एच का 3 गुना लेती फिर इसका आधा कर देती, यहाँ पे 1.5 यानी कि 1.5 आ जाता, तो इसलिए मैंने ये नहीं लिया। ठीक, इसलिए मैंने संख्या जो कि बढ़ा करके लिया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों लिया ऐसा। अब देखो बी का भार सी के भार का आधा है, और फिर बोला जा रहा है भी का भार बी के भार का 2 गुना। अब भी का भार जो कि इसका 2 गुना है, यानी कि 12 का 2 गुना 24 हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि एल का भार बी के भार का 1/4। देखो एल का भार भी का 1/4 है, देखो एल का भार भी का भार का 1/4 है, 1/4 है। देखो मैंने 4 की जगह पे 24 लिया है। ठीक है, 4 की जगह पे 24 लिया है, तो इसके जगह पे क्या आएगा? 4 आएगा, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो मैंने इसका 6 गुना लिया है, तो इसका भी तो 6 गुना लेना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6। देखो यहाँ पे
हम लोग 6 चौक 24 यानी कि अब इसका 6 गुना लिया है, तो यहाँ पर भी इसका 6 गुना करेंगे, इसलिए 6। अब आप लोग इसे काट कर देख भी सकते हैं। देखो 6 कम 6, 6 चौक 24 यानी 1/4 आ गया ना काटने के बाद। देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे, देखो ये सारा रेश बन गया। तो अब इसका क्वेश्चन क्या पूछा है, भी का बार, भी का बार, ठीक है, भी का जो भार है वो कितने व्यक्तियों से अधिक है। देखो भी का भार और सी का भार है जो कि दोनों का सेम है, तो ये दोनों सेम है, तो हम बोलेंगे कि भी का भार है जो कि 1 2 3 3 व्यक्तियों से अधिक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 3 व्यक्तियों से अधिक है भी का भार, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के और बढ़ते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है, राहुल ऋचा से लंबा है परंतु मीता से छोटा नहीं है। मीता तथा मुकेश एक समान लंबाई के हैं। राहुल राजू से छोटा है। छात्रों में दूसरी सबसे लंबा कौन है। दूसरा सबसे लंबा बताना यहाँ पे। इसका पहले मैंने हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। ये भी देखो 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, SSC CHSL का है। इसे सॉल्व करते हैं। देखो बोला जा रहा है कि राहुल ऋचा से लंबा है। राहुल है जो कि ऋचा से लंबा है, ठीक है, ऋचा से लंबा है। यहाँ पे थोड़ा गैप छोड़ेंगे, हो सकता है कोई बीच में आए। परंतु मीता से छोटा है, छोटा नहीं है। राहुल है जो कि ऋचा से लंबा है, लेकिन मीता से छोटा नहीं, मीता से छोटा नहीं, यानी कि मीता है जो कि मीता से ये बड़ा है, यानी कि मीता नीचे आएगा। पर कहाँ आएगा ये हमें नहीं पता, तो हम इसे साइड में लिख लेते हैं, ठीक है, मीता। और फिर आगे बोला जा रहा है मीता तथा मुकेश समान लंबाई के। मीता और एक कोई मुकेश है, ठीक है, मुकेश दोनों समान लंबाई के हैं। और फिर आगे बोला जा रहा है राहुल राजू से छोटा है। राहुल राजू से छोटा, राहुल है जो कि राजू से छोटा है। राहुल राजू से छोटा है। अब क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है छात्रों में से दूसरा सबसे लंबा, दूसरा सबसे लंबा। देखो इन दोनों के तो पहला बात स्थिति सही से बताया नहीं गया है, तो हम यहाँ पे बता नहीं सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि अगर ये दोनों के बारे में हम लोगों को बता देता तब हम कह सकते थे कि हाँ कौन किससे बड़ा है और कौन किससे छोटा है। तो हम यहाँ पे आंसर देंगे कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है, कि इन दोनों की स्थिति बताई नहीं गई है सही तरीके से, इसलिए। ओके, तो हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखो 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है सूरज गोपाल से छोटा है परंतु तरुण से लंबा है। राजन सबसे लंबा है तथा शिवम सूरज से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है। तीसरा सबसे छोटा कौन है, ठीक है। देखो बोला जा रहा सूरज गोपाल से छोटा है, सूरज गोपाल से छोटा है, यानी ये है जो कि गोपाल से छोटा है, तो गोपाल ऊपर आएगा। परंतु तरुण से लंबा है, सूरज जो कि गोपाल से छोटा है परंतु तरुण से लंबा है, यानी कि तरुण इसके नीचे आएगा, यानी कि तरुण छोटा होगा सूरज से। अब बोला जा रहा है राजन सबसे लंबा है। राजन है जो कि सबसे लंबा है, यानी कि सबसे ऊपर, नहीं यहाँ पे कौन आएगा, राजन आएगा। देखो ये ऊपर की ओर है। अब बोला जा रहा है कि राजन सबसे लंबा है तथा शिवम सूरज से छोटा है। शिवम है जो कि सूरज से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं, सबसे छोटा यानी कि ये सबसे लास्ट होगा, तरुण सबसे लास्ट होगा। सूरज से छोटा है कौन, शिवम, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि तीसरा सबसे छोटा कौन है। तीसरा सबसे छोटा यानी कि राजन सबसे बड़ा है, यानी कि 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3, तो तीसरा नंबर बोला है, तो तीसरा नंबर में कौन हो जाएगा, सूरज, यानी कि सूरज हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 8 नंबर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एट नंबर क्वेश्चन है ए बी की तुलना में अधिक बुद्धिमान है। सी बी से अधिक बुद्धिमान है, बुद्धिमान नहीं है। डी ई की तुलना में अधिक बुद्धिमान है परंतु ए से अधिक नहीं है, तो सबसे बुद्धिमान बताना है आपको, ठीक है। बोला जा रहा है ए बी की तुलना में अधिक है, ठीक है,
तो हम लोग इसे इस तरीके से लिखेंगे, ए है जो कि अधिक है, जो अधिक है उसे ऊपर लिखेंगे, ए बी की तुलना में अधिक है, बी की तुलना में अधिक है यानी ऊपर रहेगा। फिर बोला जा रहा, देखो आप लोग इसे इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, ऊपर नीचे भी, और इस तरीके से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कैसे भी कर सकते हो, आपको सॉल्व करने से मतलब है बस। देखो ए बी से अधिक बुद्धिमान है, सी बी से अधिक बुद्धिमान नहीं है, सी है जो कि बी से अधिक नहीं, यानी ऊपर नहीं होगा, सी नीचे आएगा, ठीक है, सी नीचे आएगा। अब हम पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे मैं इसलिए गैप छोड़ रही हूँ ना, क्योंकि बीच में भी कोई व्यक्ति आ सकता है, लेकिन अगर बोले कि इन दोनों के बीच में कोई और नहीं आएगा, तब हम यहाँ पे जगह नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो हमें कुछ कुछ जगह छोड़ के चलना पड़ेगा। देखो उसके बाद फिर बोला जा रहा है कि डी ई की तुलना में अधिक बुद्धिमान है, डी है जो कि ई की तुलना में अधिक बुद्धिमान है, परंतु ए से अधिक नहीं है, परंतु ए से अधिक नहीं है, ए से अधिक नहीं यानी कि डी है जो कि ई की तुलना में अधिक है, यानी कि डी नीचे आएगा, ई ऊपर आएगा। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सबसे बुद्धिमान कौन है, सबसे बुद्धिमान यानी कि ये फर्स्ट रैंक पे है, तो सबसे बुद्धिमान तो ए हुआ ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ओके, अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 किताबें ए बी सी डी ई, किताब सी के ऊपर, मतलब एक के ऊपर एक रखा हुआ है, ठीक है, सी ऊपर है डी के, देखो सी है जो कि डी के ऊपर है, सी डी के ऊपर है, ठीक है, इस तरीके से हम लोग ऊपर शो कर रहे हैं, सी है जो कि डी के ऊपर है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बोल दें कि सी डी के तुरंत ऊपर है, यानी इन दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा, और अगर बोले सिर्फ ऊपर है, तो हम लोग यहाँ पे बोले कुछ गैप छोड़ के चलेंगे, और बोले कि तुरंत ऊपर है, तुरंत यानी कि इसके बीच में अब कोई नहीं आएगा, इस तरीके से हम लोग समझेंगे। देखो सी डी के ऊपर है, उसके बाद बोला जा रहा है किताब ई नीचे है किताब ए के, यानी ए के नीचे ई है, यानी ए के नीचे हम लोग यहाँ पे ई लिखेंगे। और आगे बोला जा रहा है ए के ऊपर डी है, यानी ए के ऊपर डी है। उसके बाद बोला जा रहा है किताब बी नीचे है ई के, किताब बी नीचे है ई के नीचे है बी। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सी किताब नीचे, सबसे नीचे है, सबसे नीचे कौन है, ई है, सॉरी बी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर 3। देखो 10 नंबर क्वेश्चन है, क्यू की तुलना में पी लंबा है, आर से क्यू अधिक लंबा है, पी से अधिक लंबा है एस, तो उनमें से सबसे लंबा बताना है कौन है। देखो क्यू की तुलना में पी लंबा है, देखो क्यू की तुलना में पी है जो कि लंबा है, देखो हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, क्यू की तुलना में पी लंबा, जो लंबा वो ऊपर आएगा, क्यू की तुलना में पी लंबा है, आर क्यू से अधिक लंबा है, आर है जो कि क्यू से अधिक लंबा है, पी से अधिक लंबा एस है, पी से अधिक लंबा एस है, और आर है जो कि क्यू से अधिक लंबा है। तो बोला जा रहा है कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन है, सबसे ऊपर जो है वही, यानी कि एस हो जाएगा हमारा राइट आंसर, कि सबसे लंबा है जो कि एस है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर कुछ गलती हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या गलती हुआ है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।